दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि क्या सर हम सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम सक्षमता परीक्षा दे देते हैं, हम योगदान नहीं करेंगे तो क्या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको ये एक लाइन में बता देता हूँ बिना घुमाए हुए, मुझे गोल गोल घुमाने नहीं आता है कि स्नातक प्रोन्नति का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो नियोजित शिक्षक हैं। जी हाँ, एक फिर सुन लीजिए और बढ़िया से सुन लीजिए, स्नातक का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, है ना, या फिर 11 to 12 में हो। सारे लोगों को प्रोन्नति मिलेगा, दूसरे को किसी को मिलना नहीं है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो 1 to 11 12 में है, उनको इंक्रीजमेंट मिलेगा, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको कुछ सोचना नहीं, उसी पद पर कार्य करेंगे, इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आप अभी तक नहीं दिया सक्षमता और सक्षमता 5 में आपने आवेदन किया या 4 में आपने आवेदन किया था, है ना, पास कर गए हैं, तो क्या ऐसी और आपने सक्षमता के लिए स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के लिए आपने फाइल भी जमा किया था, क्योंकि फाइल तो 1-2 महीना पहले से जमा हो रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप विशिष्ट शिक्षक पद पर ज्वाइन करते हैं तो ये फाइल जो है ना आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर नहीं होगा। और सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षक के पद पर कार्य करेंगे। अगर कोई नियोजित शिक्षक है और यहाँ से जाकर के विशिष्ट बनता है और फाइल उसका जमा हो गया है, सूची में नाम भी है दर्ज और फिर लिस्ट में नाम आ भी जाता है, प्रमोशन हो भी जाता है ना, प्रमोशन हो भी जाता है, जैसे ही उनका रिजल्ट सक्षमता 5 में हो जाता है और या फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं, स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये समझ गए, स्वतः निरस्त हो जाएगा और सिर्फ आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर कार्य करेंगे और वहाँ पर आपको स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, 8 वर्ष सेवा होगा तब मिलेगा, अभी जैसा कि नियमावली में है। हाँ, नियमावली में अगर संशोधन होता है, अगर नियमावली में संशोधन हो जाता है तब तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल नियमावली में संशोधन होने की बात अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आपको थोड़ा इसमें इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार का घड़ी मीठा होता है और 8 वर्ष आप जब इंतज़ार कर लीजिएगा, जैसे ही 8 वर्ष पूरेगा और आपका, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी सब कुछ हो गया हो रहेगा, अभी तो विशिष्ट शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनको होगा। वो जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो 2003 से लेकर के 5 तक का जो शिक्षक हैं और वहाँ गए हैं, उनसे मांगा जाएगा मेधा सूची, समझ गए, मेधा सूची हर हाल में मांगा जाएगा। अगर मानते हैं कोई विशिष्ट शिक्षक मेधा सूची वहाँ उपलब्ध नहीं कराते हैं या ये कहेंगे कि फट गया, फाड़ के फेंक दिए या नहीं दिया था नियोजन इकाई, तो आपको वेतन जो है ना होल्ड कर दिया जाएगा, समझ गए, हटाया नहीं जाएगा। अभी आप पढ़ाइएगा विद्यालय में, आपका वेतन होल्ड कर दिया जाएगा, यानी कि वेतन का भुगतान आपका नहीं होगा तब, और कब तक नहीं होगा मैं अभी ही आपको बता दे रहा हूं, तब तक नहीं होगा जब तक कि आप मेधा सूची पूर्व वाला अपलोड आपने नहीं किया है, क्योंकि मेधा सूची के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हुआ था। और मानते हैं कि आपका सर्टिफिकेट सही भी है, लेकिन मेधा सूची अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं सिस्टम से मिलकर आपका के साथ 420 किया गया है, तो वहाँ पर 420 का केस भी चलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं और मेगा सूची उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उन पर 420 का केस भी चलेगा और फिर रिकवरी भी हो सकता है और आपको सेवा से वंचित भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं सेवा से वंचित किया जाएगा। आपको पहले वेतन होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा वेतन, उसके बाद आपको विदाउट वेतन पर आपको काम करना होगा। अब विद्यालय आना भी होगा, ऐसा नहीं कि होल्ड कर दिया जाएगा तो आप घर बैठिएगा, सो बात नहीं है, विद्यालय आना भी होगा और तब तक आपका वेतन नहीं भुगतान होगा जब तक कि आप ढूंढ करके आप नहीं दे दीजिएगा मेधा सूची, तब तक नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, आप अगर नियोजित शिक्षक हैं, आपका कागज़ वगैरह बिल्कुल सही है, तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपकी नियुक्ति जो है बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल मेगा सूची के अनुकूल है सारा कुछ, तब आप जान लीजिए कि आपको स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति होगी और आपको किसी तरह की कोई कठिनाई फिलहाल नहीं हो। तो दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं सिर्फ स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति उन्हीं को होगी, अन्यथा दूसरे किसी की भी नहीं होगी। चाहे फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप
5 में आवेदन कर दिए हैं या 4 में आप पास कर गए हैं और योगदान आपने नहीं किया है और योगदान कर लीजिएगा तो स्नातक ग्रेड से आप वंचित रह जाइएगा। और 5 वाले जो हैं भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के लिए, रिजल्ट हो जाता है तो इन लोगों को भी नहीं मिलेगा। जो फेल रहेंगे उनको और जो कभी नहीं परीक्षा दिए हैं उनको, यानी कि जो सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं सिर्फ उन्हीं को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, और वो भी 3 इंक्रीमेंट के साथ। तो चलिए ये समाचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।